ठीक है जाए जी। मेरू। ठीक है। हेलो। हाँ। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज की चौपाल में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित भाई। और आज हम कुछ नया एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका प्यार मिलता है तो हम ऐसे ही इसके आगे एपिसोड्स भी लाते रहेंगे। तो अमित भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका स्वागत है और वेलकम है। फिर से बहुत दिनों बाद आप मिले हैं, दोस्तों को आपका इंतजार कर रहे थे दोस्त। जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नमस्कार सभी के लिए। और आज 2 दिन बाद मैं जुड़ रहा हूँ यूट्यूब लाइव से अपने। तो मैं जैसा कि आप कह रहे हो कि कहने का मतलब कि हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मैच की चौपाल। तो इस सेगमेंट में हम जो अच्छे अच्छे मैचेस हो रखे हैं आईपीएल में, और ऐसे ही फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो अच्छे अच्छे मैच इंडिया ने खेल रखे हैं, जो थ्रिलर रहे हैं और अच्छे मैचेस रहे हैं, उनको हम कहने का मतलब डिस्कस करेंगे। तो आज मैं पहला मैच जो आप पे डिस्कस करना चाहूंगा, आपकी फेवरेट टीम सीएसके का रहेगा वो। और सीएसके जब हाँ 2 साल बैन के बाद रिटर्न आई थी, 2 साल का उनपे बैन लगा था 2016 में। 2016-17 आईपीएल में वो कहने का मतलब बैन रहे थे, 2018 में वापस आए थे। तो मैं आईपीएल 2018 का फाइनल जो है वो इस सेगमेंट में डिस्कस करना चाहूंगा। तो आईपीएल 2018 का फाइनल जो है वो हुआ था हैदराबाद और चेन्नई के बीच में, सीएसके के बीच में हुआ था। तो उसमें हैदराबाद ने पहले बैटिंग किया था और 178 का स्कोर किया था। और केन विलियमसन और यूसुफ पठान उसमें बहुत अच्छा खेले थे, जैसा कि आपको पता है, आपने स्कोर कार्ड देखा है तो। और केन एसआरएच उस समय पे विलियमसन। एक बहुत खतरनाक टीम हुआ करती थी। सनराइजर्स जी हैदराबाद जी एक जी उस समय बिल्कुल पे ऐसा। बहुत खतरनाक टीम हुआ करते थे। जी 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 बिल्कुल एसआरएच बहुत अच्छी टीम थी। और ये 178 का स्कोर किया था उन्होंने, या यूसुफ पठान ने अच्छा स्कोर किया था उस मैच में। आई थिंक 45 रन किए थे, काफी तेज रन किए थे उनने। तो उस मैच में कहने का मतलब बाकी सीएसके की तरफ से बॉलिंग किसी ने बहुत ज्यादा अच्छी नहीं की थी, लेकिन दीपक चहार को आई थिंक कोई विकेट नहीं मिला था उस मैच में। बाकी जितने भी बॉलर्स ने बॉलिंग की थी सभी ने एक एक विकेट लिया था। तो अच्छा मैच था ओवरऑल, कहने का मतलब अच्छा मैच था, अच्छी बैटिंग की थी। और फाइनल के हिसाब से स्कोर भी बहुत अच्छा था, 178 अच्छा स्कोर था। और हाँ उसको चेस करने के लिए सीएसके को 179 चाहिए था। और जब सीएसके चेस करने के लिए आया था, तो शेन वॉटसन ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। शेन वॉटसन ने उस मैच में आई थिंक मुझे याद आ रहा है जहां तक कि सेंचुरी किया था, 117 रन, और शायद उनको लेकिन चोट भी लगी अमित थी भाई, शायद उस मैच में। अमित भाई, उससे उससे पहले एक चीज जी और जी हुई थी। एक मैच एसआरएच के लिए भी एक स्कोर बनाना एक टाइम पे लगा कि मुश्किल होगा, क्योंकि विकेट मतलब उनके लिए भी थोड़ा हाँ ट्रिकी जी विकेट था। जी 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 और जी लेकिन जी 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 केन विलियमसन का उस समय पे एक ऐसा रोल था जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपने देखते हुए आ रहे थे। तो केन विलियमसन की जो क्लास थी, वो एक तरफ से जो इनिंग पे खड़े रहना, एक तरफ विकेट को पकड़ के खड़े रहना, उस मैच में वो भी देखने को मिला था। तो एक अच्छे और रिस्पेक्टेबल जी जी टोटल तक पहुंच चुकी थी। शायद एसआरएच वो अपना टाइटल जीतने वाली थी। और उस समय भुवनेश्वर जी जी कुमार जी भी अपनी प्राइम में चल रहे थे। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहने का मतलब आपने पॉइंट रेज किया है। जो उस मैच में आप बात करेंगे तो केन विलियमसन ने रन तो आई थिंक ज्यादा नहीं किए थे, 45 के आसपास किए थे। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, हाँ स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत ज्यादा नहीं था, 130 के आसपास स्ट्राइक रेट था। हाँ लेकिन हाँ वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रन थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रन थे उस टाइम पे वो। और यूसुफ पठान ने काफी तेज खेला था, 180 रन का 80 हाँ। का स्ट्राइक रेट था उनका। और उसकी वजह से ही, उसकी हेल्प से ही 178 का स्कोर किया था एसआरएच ने। और सीएसके को चेस करना था 179, जो कि काफी ज्यादा स्कोर होता था उस टाइम पे। और आज के टाइम पे तो आईपीएल बहुत आसान हो गया है, 200 रन बहुत जल्दी चेज हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे 179 अच्छा खासा स्कोर होता था। तो सीएसके ने वो चेस किया था, और शेन वॉटसन ने बहुत ही अच्छी धमाकेदार इनिंग्स खेली थी। और बहुत आसानी से वैसे सीएसके ने मैच वो जीता था। 2 विकेट ही गिरे थे सीएसके के, 8 विकेट से सीएसके ने मैच जीता था, और 18-19 में ओवर में खत्म कर दिया था मैच। लेकिन लेकिन हेलो। अमित भाई, उस मैच में एक चर्चा और ये हुई थी कि जब शेन वॉटसन खेलने आए थे, ये वही वाला मैच है जब शेन जी वॉटसन के एक पैर में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी। आई जी थिंक जी जी उनके जी बिल्कुल बिल्कुल हैमस्ट्रिंग में वही मैच जी। जिसमें उनकी एक हैमस्ट्रिंग की साइड में पूरा ऊपर में ब्लडी ब्लड सा आ गया था, और बहुत जी उनका जी जी क्रैम्प्स जी जी वगैरह भी आ रहे थे। तब जी भी जी जी उन्होंने जी जी उस बिल्कुल बिल्कुल वही डिटर्मिनेशन मैच को। है। जी जी बिल्कुल वही वही मैच था। अर्पित, जिस मैच में शेन वॉटसन कहने का मतलब इंजर्ड हुए थे, और इंजर्ड होने के बावजूद उनकी नी से खून आ रहा था, और फिर भी वो कहने का मतलब पूरा उन्होंने खेला और सीएसके को वो फाइनल जिताया था। और वो
फाइनल हमेशा, अब वो आईपीएल हमेशा शेन वॉटसन की परफॉर्मेंस के लिए हमेशा याद रखा जाएगा और हमेशा याद किया जाता है। और शेन वॉटसन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस मैच में। तो जहां तक मुझे लगता है सीएसके ने बहुत अच्छा कमबैक किया था। 2 साल बाद आईपीएल खेलने आई थी सीएसके, 2 साल के बैन के बाद खेलने आई थी और बहुत अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने बहुत अच्छा आईपीएल जीता था वो। और आई थिंक शेन वॉटसन, मुझे लगता है उस टूर्नामेंट में आईपीएल में काफी अच्छा उन्होंने कहने का मतलब परफॉर्मेंस किया था। अब वो आईपीएल शेन वॉटसन के लिए जाना जाता है और शेन वॉटसन ने ही वो मतलब सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया था सीएसके को। मतलब और ये चेन्नई चेन्नई का एक तरीके से वापसी के आने के बाद में फिर ट्रॉफी जीतना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जी बैन के बाद में अगर कोई टीम आती है और ट्रॉफी जीतना, आई तो राजस्थान भी थी, जी लेकिन उसके बाद में जो जी कमबैक जी जी करके जो सीएसके ने जीता, तो फिर अपना एक होती नहीं है कि एक विरासत को वापस उसने हासिल किया, एक मतलब तरीके से दिखाया कि अभी भी इस टीम में वो है। और एक तो ये कहा जाता था उस समय में सबकी एज 35+ ही थी उस टीम में, तो जी 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 तब भी लग रहा था कि हाँ धोनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे, शेन वॉटसन भी हो गए हैं, तो मतलब उस टीम में ऐसा लग नहीं रहा था लोगों को कि ट्रॉफी उठाएगी। लेकिन उस मैच में आना और शेन वॉटसन का वो बिलीव जी देना जी उस ड्रेसिंग रूम में, सीएसके का मतलब जी अपना जी टाइटल उठाना। स्ट्रॉन्ग कमबैक था। जी अर्पित, जी अर्पित, अर्पित, स्ट्रॉन्ग कमबैक था सीएसके का। 2 साल के बैन के बाद किसी भी टीम के लिए एकदम से आना, आईपीएल जीतना आसान नहीं होता है। और धोनी की टीम ने ये हम्म, करके दिखाया था। और महेंद्र सिंह धोनी को तो हम सभी जानते हैं कितने अच्छे कप्तान हैं वो। और एक कप्तान तभी अच्छा होता है अर्पित जब उसकी टीम अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि पूरी टीम ने ही अच्छा खेला था और सीएसके को बधाई उस जीत के लिए। और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था और हम चाहते हैं कि इस बार आईपीएल जो 2026 आ रहा है उसमें भी सीएसके, पिछले 2 साल से सीएसके का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस बार 2026 आईपीएल में जो सीएसके डेट्स आर्मी कभी कहलाती थी, इस बार यंगस्टर्स के साथ आई है और बहुत सारे यंग खिलाड़ियों को उन्होंने लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो यंग खिलाड़ी सीएसके ने लिए हैं तो वो कहने का मतलब परफॉर्म करे। संजू सैमसन भी सीएसके से जुड़ चुके हैं इस बार 2026 में। तो मैं तो चाहूंगा कि सीएसके अच्छा परफॉर्म करे और इस बार टॉप 4 में आए। एक 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 प्लेयर लिया है इन लोगों ने, एक नया अभी प्लेयर आया है जिसको मतलब अच्छे खासे पैसे देके इन लोगों ने एक खरीदा है चेन्नई सुपर किंग ने, प्रशांत वीर करके, 14 करोड़ 20 लाख में। जी जी तो उस पे भी नजरें रहेंगी हम लोगों की, क्यों अमित भाई? वो भी कैसा जी खेलता है, जी जी शायद बिल्कुल बिल्कुल। जी कुछ जी प्रशांत, जी जी फिर से अर्पित, हिस्ट्री बना प्रशांत पाए, वीर शायद यूपी, सही है। जी 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 प्रशांत भी यूपी T20 के कहने का मतलब टैलेंट है और उनको देखना, उनको देखेंगे कि आप कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो अर्पित, मैं चाहूंगा कि इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट अभी तो समाप्त किया जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं। पीछे अंधेरा हम्म, भी हो रहा है मेरे, हाँ। मैं अभी ओपन में हूँ और और अपने गांव आया हुआ हाँ, हूँ। आप भी जी कितनी, जी हाँ कितनी बड़ी बात है, आप गांव से जुड़ पाए हमारे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब ये लोगों को जी जी जानना चाहिए, लोगों को मतलब गांव से भी आज के जमाने में लोग मतलब दूर होते जा रहे हैं, उन्हें जुड़े रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए गांव में आजकल कितना कुछ है, सब कुछ है, जाना चाहिए लोगों को। गांव में बहुत सारी जी जी चौपाल लगती हैं गांव में, ये नाम भी हमारा यहीं से जुड़ा है, क्योंकि अमित भाई गांव जाते रहते हैं, एक चौपाल में बैठते रहते हैं, तो वही ये नाम डिस्कवर करके लेके आए थे, चौपाल करके। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैच की चौपाल अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम एक नए मैच की कहानी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जी जय जी जी भारत। अर्पित, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।